हम लोग इस तरह को अच्छी तरह से समझें और इसको गहराई में समझें। जैसे कोई छोटा बच्चा है, ये पतंग क्यों उड़ाता है? क्योंकि उसके अंदर में एक चेतना है जो समझती है कि हम उड़ सकते हैं। हम यहीं पर रहते हैं, पतंग को ऊपर तक उड़ाते हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि हम यहीं पर रहते हुए हम कहीं पर जा सकते हैं, उड़ सकते हैं। उसी के अनुसार बच्चों का खेल बनता है। तरह तरह के जो खेल खेलते हैं बच्चे, हमेशा उन्हीं खेलों को पसंद करते हैं जिसमें चमत्कारिक प्रदर्शन होता है। इससे सिद्ध होता है कि बचपन से हमारी ये इच्छा है कि हम सब कुछ कर सके। लुका छिपा खेल खेलते हैं, छुप जाएंगे खोजिए। इसका अर्थ है कि अंदर से वो शक्ति है जो बार बार याद दिलाती है कि हम जब चाहें तब अदृश्य हो जाए। अचानक हम चाहते हैं कि प्रकट हो जाए। ऐसे देखिए, कभी कभी चलिए बच्चे अचानक में प्रकट होकर के आवाज़ करके डरवाते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि अंदर में वो हमारी चेतना है जिसके अंदर इच्छा रहती है कि हम जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ प्रकट हो जाएं, जिस रूप में चाहें उस रूप में। तो बचपन से देखिए हमारी इच्छाएं क्या क्या है। बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उन इच्छाओं को हम समेट लेते हैं। फिर जो संग साथ हैं, परिवार के लोग, घर के लोग, समाज के लोग, उनके अनुसार जीते। पता चला कि पूरे जीवन फिर असहाय हो गए। तो कहीं हाथ की रेखा देखते हैं, भाग्य की रेखा है कि नहीं। कहीं समझते हैं कि कोई नक्षत्र ग्रह हमारी मदद करेगा, तो फिर तरह तरह की अंगूठियां पहनने लगते हैं, इससे हमारी रक्षा होगी। फिर मंदिर जाने लगते हैं। याद रखिए कि मंदिर जाना, तीर्थों का भ्रमण करना, ये सब ये संकेत देता है कि हमें अपने कमजोरी का एहसास है। जो कभी मंदिर न जाए, कभी तीर्थाटन न करे और निरंतर प्रसन्न रह करके सेवा में लीन है, वो परम ज्ञानी है। जिसको किसी चीज की आवश्यकता न हो, रिक्रिएशन की, न टेलीविजन की, न पर्यटन की, न यहाँ से वहाँ घूमने की, तो परम ज्ञानी होता है। ऐसे लोग हैं इस संसार में, लेकिन ऐसे रूप में है जैसे तारा दूर से दिखाई पड़ता है, टिमटिमाता है, लेकिन एक तारा है जो सूरज की तरफ प्रकाश देता है। ऐसे ढेर सारे लोग पृथ्वी पर हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी उनकी अच्छाई की तीव्रता इतना नहीं है कि सूरज का प्रकाश बन करके हर जगह पर आए। उनमें से जो तैयार हो जाते हैं वो चारों तरफ प्रकट हो जाते हैं। जैसे बुद्धा थे, महात्मा गांधी, जीसस क्राइस्ट, इनका ही एग्जाम्पल लीजिए जो बहुत ही प्रचारित है। कितना लोग घूमे हैं इस युग में। घूमने वालों में महात्मा गांधी, परमहंस योगानंद, दो लोग बहुत ही भ्रमण किए हैं, क्योंकि वो सूरज के प्रकाश की तरह प्रकाशित। और जगह जगह पर अनेक अच्छे लोग हैं, घर में, समाज में, परिवार में, बहुत अच्छे हैं। वो तारों की तरह टिमटिमाते हैं और एक प्रकाश देते हैं, आशा जगाते हैं। जैसे हम लोगों ने आविष्कार किया है तो पता है एक एक तारे जो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं वो सूरज से बहुत बड़े हैं। सूरज पृथ्वी से बहुत बड़ी, पृथ्वी से कितने गुना बड़ा सूरज, बहुत बड़ा। चंद्रमा से पृथ्वी बहुत बड़ा, तो तारे भी बहुत बड़े, लेकिन टिमटिमाते हैं। ऐसे जिनमें थोड़ी सी अच्छाइयाँ दिखती हैं, उनमें अच्छाइयों का समुद्र है, सागर है, अनंत है। और जो नहीं टिमटिमाते हैं, जो बुझे हुए हैं, जैसे कोयला है, काला है,
वो लाल नहीं हुआ, प्रकाश नहीं दिया, तो बताता है देखो हम भी काले थे, प्रकाश नहीं देते थे, बुझे हुए थे, अग्नि का संपर्क हुआ, हम भी लाल हो गए, हम भी प्रकाश देने लगे। तो क्रिया की शिक्षा हम लोगों की उस अग्नि की तरह है, जिसके संपर्क में आइए तो सारी कालिमा अदृश्य हो जाती है। कालिमा कहते हैं अज्ञानता को। अज्ञानता कितने तरह से आती है? धैर्य की कमी, साहस की कमी, मूड में हो जाना। आज हम मूड में हैं तो बड़े खुश हैं, खूब सेवा करते हैं, कल मूड में आ गए, अपने में गुम हो गए। इस तरह से बीच बीच में जब मूडी हो जाते, मूड में आते हैं, वो समय होता है हमारा स्थिर अवस्था का, उसमें प्रोग्रेस नहीं होती है। क्रिया योग ध्यान करते करते जब हम अपने से मूडी अवस्था से, जो मनोभाव के ग्रह दशा से ऊपर उठ जाते हैं, हमारे सेवा कार्य में कोई बाधा ना आए, कैसी भी समस्या बाहर हो, तो आदमी सूरज की तरफ प्रकाशित होता है। कभी प्रकाशितता होता है, किसी छोटे ग्रुप को प्रकाशित करता है, कभी बड़े स्टार की तरह जैसे सूरज हैं पूरे जगत को प्रकाशित करता है। तो याद रखिए, हम चाहे जो भी हों, अगर क्रिया योग से जुड़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे अपने अंदर प्रकाश बढ़ने लगेगा। वो प्रकाश प्रकट होगा धैर्य के रूप में, साहस, वाइटलिटी, इम्यूनिटी और एक उत्साह, एक जोश, ये सब उस रूप में आएगा। प्रकाश ऐसा नहीं होगा जैसे आपने लाइट जला दी और तेज प्रकाश आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। सुबह शाम हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, कम से कम इस समय तो ऐसे चिंतन में आ ही जाइए, जीवन का लक्ष्य क्या है। कुछ भी हो, अगर हम क्रिया योग से जुड़ते हैं तो जन्मों जन्मों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कैसे पूरी होंगी ये न सोचिए, पूरी हो जाती है। जैसे इच्छा है कि हम चंद्रमा के सतह पर बैठें, तो पता चलता असंभव है, ऐसा नहीं है। क्रिया योग ध्यान करिए, जब आपको चैतन्य हो जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में आप आ गए हैं, ये पता चला, आप चंद्रमा की सतह पर आराम से बैठेंगे और सारा अनुभव करेंगे वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसी है, सारे वातावरण की अनुभूति होगी। तो ढेर सारी इच्छाएं पूरी होने के लिए, जैसे हमको देखने की इच्छा है, आँख की जरूरत पड़ी, सुनने की कान की, ऐसी इच्छा है कि हम चंद्रमा पर बैठें, सूरज पर बैठें, तारों में भ्रमण करें, तो इसके लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता जो है। फिर बहुत इच्छा है कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो, हम सबके सुख की कामना करें, इतनी सामर्थ्य हो, हम सबकी मदद करें, तो उसके लिए कारण शरीर मिली हुई है। हमारी जो जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ प्राप्त है। कि जो भौतिक शरीर है, इसके साथ सूक्ष्म शरीर, इसके साथ कारण शरीर, ये तीनों के द्वारा अनगिनत इच्छाओं की पूर्ति होती है। फिर हमें यह सामर्थ्य है कि तीनों शरीर जहाँ से प्रकट हुई है, उस मूल क्षेत्र में जाने का, मूल जगह पर जाने का, जिसे परब्रह्म कहते हैं, वो भी है। ये सब जो सुनते हैं, कभी सुनिए और पढ़िए तो बड़ा भयानक लगता है। अगर कोई चीज़ सुनने पढ़ने से कठिन लगता है तो सुनना पढ़ना बंद कर दीजिए। खूब क्रिया योग ध्यान करिए और सेवा कार्य करिए।